अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। बात करेंगे इलीगल माइनिंग की। आज अपनी पार्टी की तरफ से प्रेस क्लब में एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है और रोष का कारण यही है, जो माइनिंग माफिया है उसको लेकर कहीं ना कहीं आज अपनी पार्टी सड़कों पर दिखी है और अपनी पार्टी यहां पर प्रोटेस्ट कर रही है। और अपनी पार्टी की अगर बात करें तो उनके चीफ अल्ताफ़ बुखारी जी की हमेशा यही स्टैंड है। उन्होंने कहा है कि वो स्टेटहुड के लिए हमेशा बात करते रहेंगे। कहीं ना कहीं आज अपनी पार्टी भी बहुत ही वक्त के बाद में यहाँ पर सड़कों पर दिखी है। साफ तौर से जो दृश्य है मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगी। ये प्रेस क्लब के बाहर के जो दृश्य हैं अभी हम आपके साथ जो साझा कर रहे हैं। अपनी पार्टी एक जो प्रोटेस्ट है उसको होल्ड कर रही है आज यहाँ पर। और कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट का यहाँ पर कारण है वो सिर्फ यही है कि काफ़ी अगर हम देखें कोरोना काल के बाद में लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कहीं ना कहीं आज से पहले भी जो माइनिंग की बातें की जाएँ वो बहुत ही भयंकर जो है कि लोग यहाँ पर आए दिन माइनिंग को लेकर बातचीत करते हैं, पर कहीं ना कहीं इस पर रोक नहीं लगाई जा सके। चलिए हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से जो अपनी पार्टी है वो यहाँ पर माइनिंग पर रोक लगाएगी। तो चलिए साफ तौर पर चलिए। चलिए यहाँ पर अपनी पार्टी के बहुत से लीडर्स भी मौजूद हैं, जैसे नम्रता शर्मा जी की बात करें जो अपनी पार्टी की महिला विंग की प्रेसिडेंट हैं, और बाकी सबकी भी बात करें यहाँ पर वो भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। तो चलिए साफ तौर पर यहाँ पर अगर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर बहुत से लोग मौजूद हैं यहाँ पर अपनी पार्टी के। जो अपनी पार्टी है वो लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है किस चीज़ को लेकर। हम आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे कि काफ़ी साफ तौर पर अगर हम दृश्यों की बात करें तो यहाँ पर जो अपनी पार्टी के बहुत से, अगर हम विक्रम जी की बात करें वो भी यहाँ पर मौजूद है, नम्रता शर्मा जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी बहुत ही देर के बाद में आज यहाँ पर दिखाई दी है जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर बोलते हुए। हमेशा अगर हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं सब पार्टीज़ का एक स्टैंड क्लियर। मैम क्या कहना चाहेंगी कि आज आप यहाँ पर इलीगल माइनिंग के लिए जो आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज जो एलजी सरकार बिल्कुल सोई हुई है इसको कड़ा संज्ञान लेना चाहिए और इस पर शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह के अपने ऑर्डर को एक पास किया जाना चाहिए कि जो दाम फिक्स किए गए हैं सरकार द्वारा रेत और बजरी के, उसी दाम पे मेरी गरीब जनता को वो रेत और बजरी मिलनी चाहिए। इसको वो निर्धारित करें, इसकी जिम्मेवारी फिक्स करें ऑफिसर्स पे कि उसी फिक्स दाम पे ये गरीब जनता को मिले, ये उनकी जिम्मेवारी बनती है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह से बढ़ता हुआ दाम लोगों की कमर तोड़ रहा है। ऑलरेडी डीजल और जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, ऑलरेडी लोग पिसते जा रहे हैं बढ़ते हुए दामों के तले। इसी तरह से जो आज गरीब मेरा भाई मेरी बहन अपना मकान बनाना चाहता है, दो कमरे का छत अपने सिर पे डालना चाहता है, आज वो नहीं बना पा रहा। इस बढ़ती हुई कीमतों के तले वो दबी जा रहा है। तो लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए। अगर अपनी पार्टी की बात करें वो महंगाई के मुद्दे पर बोलती हुई नज़र नहीं आई। अगर अपनी पार्टी की बात करें जम्मू कश्मीर के अन्य मुद्दे भी हैं जिन पर वो नज़र नहीं है। देखिए, हमने हमेशा अलीशा जी आपने कवर किया है, हमने चाहे वो पहले भी लैंड इस पे माइनिंग एंड ज्योलॉजी डिपार्टमेंट के खिलाफ पहले भी एक बार प्रदर्शन किया था। हम समय समय पे जो मुद्दे हमें दिखते हैं उन पे हम ये इस तरह से प्रोटेस्ट करते रहे। ये भी तो बढ़ते दाम की कीमतों के खिलाफ ही प्रोटेस्ट है, ये भी तो प्राइस है के खिलाफ प्रोटेस्ट है। इसी तरह से जब भी हमें लगता है कि कोई मुद्दा है जो मेरी जनता जिससे पिस रही है, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हमेशा सड़कों पर उतरी है और उन्होंने इस तरह के मुद्दों को उजागर किया है। अगर हम अपनी पार्टी के भी स्टैंड की बात करें, जिस तरह से युवाओं के भी हम हालात देखें जम्मू कश्मीर में, वो कहीं ना कहीं स्थिर नहीं है। मैं जानना चाहूँगी अपनी पार्टी क्या स्टैंड रखती है युवाओं के लिए? देखिए, अपनी पार्टी का कड़ा स्टैंड है। आपने देखा अल्ताफ़ बुखारी साहब ही पहले शख्स थे जिन्होंने केंद्र के साथ मिलकर ये फिक्स किया था कि जम्मू कश्मीर का एक गरीब अवाम जो बच्चा है उसके लिए सिर्फ 4th क्लास की रिजर्वेशन ना रख के उनको तमाम जो नौकरियां हैं उन पे उनका हक होता है। और वो उनसे एक प्रॉमिस लिया गया केंद्र सरकार से कि वो जो नौकरियां उनको फिक्स किया गया तमाम हमारे युवाओं के लिए। तो ये युवाओं के लिए ही तो कदम था। आज हम देख रहे हैं कि सारे तमाम युवा विभिन्न इश्यूज़ पे सड़कों के ऊपर हैं। तो हम हमेशा से युवाओं के साथ खड़े हैं और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आगे भी इस तरह से खड़ी रहेगी। चलिए, यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की महिला विंग की प्रेसिडेंट है नम्रता जी, वो यहाँ पर अपना स्टैंड क्लियर करती हैं। जो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है वो हमेशा से ऐसे मुद्दों पर बोलती हुई नजर आएगी। अब
अभी हम आपको हाल ही के दृश्य दिखाना चाहेंगे। आप दृश्य में देखिए कि जम्मू कश्मीर जो अपनी पार्टी के लीडर्स हैं वो काफ़ी आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और जिस तरह से हम बात करें यहाँ पर पुलिसकर्मी भी तैनात है। अब देखने वाली बात यह है कि इनको आगे की तरफ जाने दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। तो चलिए हम आपको ये दृश्य दिखाना चाहेंगे। अपनी पार्टी के कुछ लीडर्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। तो साफ तौर पर आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ पर पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। चलिए अगर हम बात करें अपनी पार्टी की, तो आज अपनी पार्टी जिस तरह से हमने आपको कहा बहुत ही देर बाद जम्मू कश्मीर के किसी मुद्दे पर बोलती हुई दिखाई दे रही है। आज का जो मुद्दा था उनका माइनिंग को लेकर था, और अपनी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अगर महंगाई दर पे सवाल पूछा गया तो उन्होंने यही कहा ये भी बढ़ती हुई महंगाई का ही हिस्सा है, जिस तरह से हमारी जो गरीब आवाम है उसको सफ़र करना पड़ रहा है। तो चलिए देखने वाली बात यह है कि आने वाले इलेक्शन में अपनी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा और किन मुद्दों को लेकर अपनी पार्टी सड़कों पर दिखेगी। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।